नमन। और आज इस विशेष सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सीतामढ़ी जिले के वरिष्ठ प्रेमी और जिलाध्यक्ष माननीय कामेश्वर बाबू और इस जिला के जिलाधिकारी जो व्यवस्था संभालने वाले रामनारायण बाबू, डॉक्टर साहब और कोने कोने से आए हुए हमारे जितने भी गुरु भाई और गुरु बहन हैं और जिज्ञासु, इस शिवहर बाजार में निवास करने वाले सभी धर्म प्रेमी जिज्ञासु, बड़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे, किसान, काश्तकार, अधिकारी, कर्मचारी, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, जहां तक आवाज जा रही है सुनने वाली सभी जीवात्माएं, आप सभी के चरणों में सादर नमन। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, महापुरुष महात्मा की जब दया होती है तो सत्य वचन कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यह जो समय चल रहा है, यह समय किसी के लिए अच्छा नहीं है। यह मृत्यु लोग इस ढंग से डिजाइन किया गया है काल भगवान के द्वारा कि थोड़ी सी सुख की दौलत पाने के लिए बहुत से मुसीबत झेलना पड़ता है। यहाँ सुख की जो मात्रा है बहुत कम है, क्षणिक सुख है, और उस क्षणिक सुख को पाने के लिए सारा समय हम लोग इस संसार में गंवा देते हैं। प्रेमियों, हर कोई परिवार के पीछे लगा है, सब कोई अपने परिवार को ही सब कुछ मान रखा है, और परिवार से जो सुख प्राप्त होता है वह सुख नाम मात्र का है, अस्थाई नहीं है। परिवार का सुख अस्थाई नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी दौलतें हैं वो सभी दौलतें इस संसार के इंसान को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है, खींच रहा है। सब कोई उस दौलत को पाने में ही दिन रात लगा हुआ है, लेकिन दौलत में जो सुख की अनुभूति ये दुनिया वाले कहते हैं वो अनुभूति भी बहुत कम है, नाम मात्र का है। दुनिया के लोग इस संसार के भोज्य पदार्थ को जो भोजन के रूप में लेते हैं जितना श्रद्धा और प्रेम से, लेकिन उसमें भी जो संतुष्टि है वह नाम मात्र का है। अगर भोजन में संतुष्टि होती तो एक बार भोजन कर लेने के बाद दोबारा भोजन इंसान नहीं करता। इसका मतलब है कि भोजन में संतुष्टि नहीं है। अगर भोजन के अंदर सुख देने की क्षमता होती, आनंद देने की क्षमता होती भोजन के अंदर, तो आप लोग महसूस किए होंगे कभी कभी सूखी रोटी भी मीठी लगती है, और कभी कभी मालपुआ देख करके भी खाने की रुचि नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर खाने में आनंद है तो रोटी, सूखी रोटी खाया गया तो मीठी लगी, और मालपुआ खाने में कोई आनंद नहीं आया। इसके पीछे क्या राज है? गोस्वामी जी महाराज ने बताया, इस संसार के अंदर अगर कहीं सुख है तो संसारी वस्तुओं में नहीं है। हर इंसान के अंदर में आत्मा बैठी है। यही बाबा जयगुरुदेव जी महाराज और परम संत उमाकांत जी महाराज बता रहे हैं। यह दुनिया सुंदर कब लगती है? जब कहीं चेतनता होती है। गुरु महाराज ने कहा
इस संसार में सुंदरता और चेतनता ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुंदरता है तो वहां चेतनता है, और कहीं चेतनता है तो वहां सुंदरता है। बेगर चेतन का कोई सुंदर नहीं हो सकता, और कहीं सुंदर है तो बिना चेतन का सुंदर नहीं हो सकता। बाबा जगदेव जी महाराज ने समझाया, यह दुनिया अच्छी लगती है कब? जब हमारे अंदर में आत्मा है। हम जिंदा होते हैं और जिंदा हो करके तब हम महसूस करते हैं कि गद्दे का सुख क्या है, कंबल का सुख क्या है, कोट स्वेटर का सुख क्या है। हम जिंदा होते हैं तब इसकी अनुभूति होती है। और जब हम मुर्दा हो जाते हैं तो हमको गद्दा पर लिटाया गया है कि चटाई पर लिटाया गया है कि कंटीली लकड़ियों के गट्ठर पर लिटाया गया है, ये कुछ भी पता नहीं चलता। प्रेमियों, गद्दे का सुख और चटाई का दुख मन को होता है, आत्मा को नहीं। और आत्मा जो है मन को अपना साथी बनाया, मन को साथी बनाया था यात्रा के लिए, यात्रा पूरी करने के लिए, लेकिन मन ने धोखा दिया। मन ने धोखा दिया, यात्रा को बीच में ही रोक दिया और कहा कि यहां ठहरो, यहां न मिलेगा। आत्मा ने कहा कि तुम अपने धाम चलो और हम अपने धाम चलते हैं, और जब तक अपने धाम नहीं जाएंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। इस बात को मन ने नहीं माना। जहां भी ताम झाम देखा, सजावट देखा, जहां भी वो बनावट देखा, मन रुक गया और उसी का स्वाद लेने लगा। अभी तक रुका हुआ है। कोई कपड़े में सुख खोज रहा है, कोई मकान में सुख खोज रहा है, कोई दुकान खेत खलिहान दफ्तर में सुख खोज रहा है, कोई भोजन में सुख खोज रहा है, कहीं शयन में कोई सुख खोज रहा है, कोई साधना में सुख खोज रहा है, कोई खाने पीने में सुख खोज रहा है, लेकिन कहीं सुख मिल नहीं रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, संत मिलन सम कछु सुख नहीं। शराबी जब शराब का जाम उठाता है उसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं होता है। शराब पीने की तमन्ना जब होती है, इच्छा बलवती होती है, और उस समय कोई शराब का एक पैग दे दे, शराबी अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है। इसलिए वह जानता है कि शराब पी लेंगे तो हम आनंद में मगन हो जाएंगे। लेकिन कितने देर तक? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे शराब की असर समाप्त होती है, तेजी वह बिल्कुल खुमारी में चला जाता है। उसको ये पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, हमने क्या किया, क्या गवाया, क्या पाया, होश ही नहीं आता है। महात्मा कहते हैं, अरे पैग ही पीना है तो महात्मा के पास जाके पियो। एक बार अगर महात्मा अपने हाथों से पैग पिला दिए तो जिंदगी में कभी नशा नहीं उतरेगी। जब तक इस मनुष्य शरीर में रहोगे तब तक एकदम मस्ती में रहोगे। मन लागो मेरे यार फकीरी में, एकदम मस्ती चढ़ी रहेगी। ऐसा पैग महात्मा पिला देते। संसार का पैग की नशा आज पीते हैं, सवेरे हवा हो जाती है, लेकिन महात्मा जो नशा पिलाते हैं, जो जाम पिलाते हैं भक्ति का, एक बार जब पिला देते हैं, जब तक वह आदमी इस बदन में रहता है, इस किराए के मकान में रहता है, तब तक वह मगन रहता है, कभी भूलता नहीं है। इसलिए प्रेमियों, जो लोग इस संसार में सुख खोजते हैं, सुख उसमें नहीं, हमारे मनुष्य शरीर के अंदर में सबसे बड़ी धरोहर है आत्मा, और वो आत्मा के बारे में बताया गया है
वही आत्मा सुखों का खान है। सुखों का भंडार हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा अगर सुख देना चाहे तो सुखी रोटी में भी आनंद दे देगी आत्मा। अगर आत्मा आनंद देना नहीं चाहे तो मेवा मिष्ठान भी खाएंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, महात्मा समझाते हैं अंतर में खोज करने के लिए बाहरी वस्तुओं में कोई भी आनंद नहीं है। जो लोग बाहरी वस्तुओं में आनंद खोज रहे हैं वे लोग अंत समय में पछताते हैं, रोते हैं और पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो बता नहीं सकते। उनके ऊपर जो गुजरता है दुनिया वाले को बता भी नहीं सकते। बताने का अवसर वो खो गए होते हैं। श्वासों की अंतिम पूरी होती है। आप श्वास की पूरी है नहीं कि अपने घर परिवार के लोगों को बताएं कि हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है। लेकिन हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खोल कर बताया, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, जब अंत समय आता है तो सबके साथ एक ही गति होती है। जो लोग नेक कमाई नहीं किया, नेक ईमान को अपने जीवन में उस पर अनुसरण नहीं किया, न्याय नीति का पालन नहीं किया, धर्माचरण नहीं किया, खुदा परस्त नहीं हुए, मर्यादाओं का पालन नहीं किया, वैसे लोगों के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा रोना पड़ता है। 31 जनवरी 1997 को पटना के गांधी मैदान में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा, आज तूने नामदान लिया, दीक्षा लिया, भेद लिया और तुमको सत्संग सुनने का मौका नहीं मिला, शरीर छूटने का समय आ गया, तूने सत्संग नहीं किया, सेवा नहीं की, साधना तुमसे नहीं बनी, और जब अंत समय आ जाए, फरिश्ते जमदूत जब सामने आके खड़ा हो जाए और कहे कि कोठरी खाली करो, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा इस कोठरी से निकलने में बड़ा भय लगता है, बहुत भय लगता है इस कोठरी से निकलने में। कोई भी इसमें से निकलना नहीं चाहता है। जब आपको पता चल जाए कि हम पुराने जगह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, वह आदमी उस जगह पर जाना नहीं चाहेगा। कोई भी इस कोठरी से निकलना नहीं चाहता है। बाबा जी ने कहा जब फरिश्ते आवाज देगा कि कोठरी खाली करो, तो उस समय अंदर में बैठा हुआ जो अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, वह आत्मा, वह रूह, वह अंश, वह सोल इसमें से निकलना नहीं चाहती है, नहीं निकलना चाहती है। तो बाबा जी ने कहा जो फरिश्ता आता है, जो जमदूत आता है, जिसको निकालने के लिए वो ऐसा झटका देता है, उस झटके में दर्द बहुत है, मुसीबत बहुत है। कैसी मुसीबत, कैसी पीड़ा? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मौत के समय ऐसी पीड़ा होती है जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं हो सकता है, जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है, ऐसी वेदना होती है। उन्होंने एक मिसाल दिया, 60,000 बिच्छू एक बार मिल के डंक मारे, 60,000 बिच्छू के डंक मारने से जो पीड़ा होती है, वैसे ही पीड़ा मौत के समय अमीर गरीब स्त्री पुरुष हिंदू मुसलमान को झेलनी पड़ती है। बाबा जी ने कहा कि तूने दीक्षा ले लिया, सत्संग में बैठ के नामदान ले लिया, तुमसे साधना नहीं बनी, तुमने सेवा नहीं की, और अंत समय आ जाए और तुमको मौत की पीड़ा जब सताने लगे तो जय गुरुदेव बोलना, तो तुम जय गुरुदेव बोलना। बाबा जी ने कहा मैं भी लूंगा और तुम्हारे मौत की पीड़ा को मैं दूर करूंगा। और यह भी कहा इन्होंने, अगर उस समय तुम्हारी अंतिम सांस पर इच्छा बढ़ गई कि हमको अपने वतन, अपने देश, सतधाम सतलोक मुकामे हक पहुंचा दीजिए,
तो बाबा जी ने कहा कि बिना सेवा और साधन का मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, ये बाबा जी ने कहा। तो प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम में ताकत है, शक्ति है, और जो जिसने भी इस जय गुरुदेव नाम में शक्ति भरी, उनकी दया सब पर हो रही है, उनकी दया सबको मिले। इसीलिए हर जगह उनका पैगाम, उनका संदेश अमीर गरीब स्त्री पुरुष सबको सुनाया जा रहा है। आज नहीं तो कल जाना तो सबको है। बाबा जी ने कहा कि जब जाना है तो नेक काम करके क्यों नहीं जाओगे? नेक काम करके जाने की तैयारी करो। अगर बद काम करके गए तो कुदरत के डंडे पड़ेंगे। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। इस संसार में कोई परमानेंट के लिए नहीं आया, कम समय के लिए आया है, और जब वक्त पूरा होगा चला जाएगा। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। इस संसार में कोई भी परमानेंट के लिए नहीं आया है। जैसे कोई मुसाफिर आता है और सराय में ठहरता है, तो सराय में ठहरने वाले आदमी अपने भाग्य से लाभ नाश्ता लेके नहीं आता है। एक झोला, एक बैग, एक ओढ़ने का, एक पहनने का, बस सीमित साधन लेकर के सराय में ठहरता है, रात गुजारता है और फिर अपने स्थान के लिए चल पड़ता है। और हम लोग यहाँ आए तो पांव पसार दिए, पांव पसार दिए, यह समझ करके कि यही हमारा स्थान है, यही हमारा घर है, हम यही के रहने वाले हैं, यह समझ के पांव पसार दिए। तो जिसने जितना पांव पसारा उसको समेटने में बड़ा दर्द होता है। इसीलिए कहा गया है जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कहा गया कि फिर भक्ति तर काम न आवे, कोटि सुगंध जब हो रे। चाहे आप कितना भी शरीर को सजा लीजिए, अगर इस स्थान से भक्ति नहीं किए हैं तो सब बेकार है, सब बेकार है। एक एक पल का हिसाब लिया जाता है। हम मन में किसके लिए क्या सोचते हैं इसका भी हिसाब लेना पड़ता है, इसका भी हिसाब लेना पड़ता है। कहाँ? उस कुदरत के दरबार में, और इसका हिसाब होता है। गांव समाज के लोग गीत गाते हैं, दीनानाथ कचहरिया में न्याय होला। ऐसा स्थान है वो, वहां पर न्याय सबका होता है। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। बड़े बड़े शहर बाजारों में रेस्टोरेंट बना हुआ है, और अस्थायी व्यवस्था आने जाने वालों के लिए। उस शहर में जिसका अपना कहीं ठिकाना नहीं है, वह रेस्टोरेंट में ठहरेगा। और रेस्टोरेंट का एक नियम है, तरीका है। आपको रेस्टोरेंट में कमरा सुविधा तब मिलेगी जब उसका फीस देंगे, जब आप उसका फीस देंगे। हम इस संसार में हैं और यहाँ पांव फैला दिए, क्या इसका किराया नहीं देना पड़ेगा? उसका भी देना पड़ेगा। हमारे बाबा जी ने कहा कि किराया क्या? किराया का ब्याज भी देना पड़ेगा।
जिस मकान में तूने रहा उस मकान की दीवार को तोड़ दिया, उस दीवार को तोड़ दिया, बत्ती पंखा को तोड़ दिया, उसने गड़बड़ी पैदा कर दी, तो जिसका रेस्टोरेंट है वह हिसाब चुकाएगा पूरे सामान का। जिस दिन मालिक ने यह तन दिया था सही सलामत दिया था, और हमने क्या किया, हार्ट का ऑपरेशन बाईपास सर्जरी करा लिया। हमने जब मालिक दिया था उस समय हार्ट चुस्त दुरुस्त था, और आज हम क्या किए, मनमाना कार्य करने के कारण हमने अपने हार्ट का बाईपास सर्जरी करा लिया, लीवर का ऑपरेशन करा दिया, डायबिटीज हो गया, कितने तरह के रोग पैदा कर लिए। तो जिस समय मालिक ने जिसने दिया था, वेदांत दिया था, बिना रोग का दिया था, और हम अपने क्रियाकलाप से इसमें रोग पैदा कर दिए, तो इसका भी किराया देना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष महात्मा समझाते हैं, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बाबा देवदेव जी महाराज और परम साधु उमाकांत जी महाराज जब जब कार्यक्रम लगाते हैं तो सुनसान जगह पर, वीरान जगह पर, जहां जल्दी कोई आदमी नहीं दिखता है, वैसे जगहों पर एक कार्यक्रम लगा देते हैं। और देखते देखते कुछ ही दिनों में नगर बस जाता है, नगर बस जाता है, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों सुविधाएं इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो बाबा जी कहते हैं, बच्चे फुर से उड़ जाओ, जहां से आए हो वैसे जल्दी निकल जाओ। और फिर उस बसे हुए नगर को उजड़ने में भी समय नहीं लगता है। सब टेंट राउटी सब हेलो हेलो, लाइन तो है ऊपर पर। हाँ 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 हाँ, ठीक बा ठीक। अमर ध्वनि है ये। अभी मैं बोल रहा था और मेरे बोलने के बाद सब लोग भी बोल रहे थे, चाहे वो धोती पहनने वाले हो, पैंट पहनने वाले हो, जीन्स पहनने वाले हो, या साड़ी पहनने वाली माताएं बहने हो, या बच्चियां हो, सब कोई बोल रहे थे। बाबा जी यही शिक्षा देते हैं, चाहे तुम जिस लिबास में रहो, चाहे तुम जिस धर्म मजहब को मानते हो, जिस उम्र के हो,
कोई फर्क नहीं। दिल्ली जाओ, मथुरा जाओ, कलकत्ता में रहो, गांव में रहो, छोटे बाजार में रहो, कोई भेद नहीं है। कहीं भी रह करके हम उनके आदेशों का अनुसरण कर सकते हैं, हम उनके नियमों का पालन कर सकते हैं। दीक्षा उसे कहते हैं जो कभी भूले नहीं, दीक्षा उसे कहते हैं जो कभी बिसरे नहीं। दीक्षा वह नहीं जो कभी याद है और कभी भूल गए, कभी याद है कभी बिसर गए, वो दीक्षा नहीं है। दीक्षा का मतलब होता है कभी नहीं बिसरे। गुरुआ गुड़िया का खेल नहीं है ये भक्ति, गुरुआ गुड़िया का खेल नहीं है। आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियां एक लकड़ी का उसमें कपड़ा लपेटकर, सिर बनाकर, हाथ पैर बनाकर और गुड़िया बनाती है और फिर एक गुड्डा बनाती है, दोनों की शादी हो जाती है खेल खेल में। और फिर जब खेल समाप्त हो जाता है तो गुड़िया और गुड़वा को किनारे रख देती है और फिर अपने काम में चली जाती है। प्रेमियों, महात्मा कहते हैं ये साधना, ये भक्ति, ये अध्यात्म गुड़वा और गुड़िया का खेल नहीं है जो कभी खेला और कभी छोड़ दिया। अध्यात्म एक ऐसी धरोहर है, एक ऐसी चीज है जिसको कभी विसारता नहीं आती। असली भक्ति का रूप ये है, इसीलिए चेताया जा रहा है जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंज। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंज। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। बताया तुम कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, लेकिन मन में रखो गुरु का नाम, प्रभु का नाम। परम संत तुकाराम जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, कहीं भी जाओ गुरु के नाम को सिर पर से कभी उतारना मत। जहां भी रहो नाम को सिर पर रखो। किसी परिवर्तन की घड़ी में एक सबसे बड़ा कवच है नाम, यही बताया जा रहा है। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। यह नाम रक्षक है, कोई भेद नहीं, कोई भी ले सकता है इस नाम को। पहले एक मर्यादा थी, संत मत जारी होने से पहले दीक्षा की एक मर्यादा थी। क्या मर्यादा थी? दीक्षा, भक्ति की दीक्षा उसी को मिलती थी जो शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते थे, जीवों पर दया करते थे, किसी का लेते थे तो पचाते नहीं थे, समय से लौटा देते थे, बड़े बुजुर्गों का लिहाज रखते थे, माता पिता सास ससुर भाई इन लोगों का ये अदब रखते थे, इनकी सेवा करते थे। इस तरह के नियमों का पालन करने वाले को ही भक्ति की दीक्षा दी जाती थी। 43 लेकिन जब से संत मत जारी हुआ 43 उस समय से कुछ आसान किया गया और उसी संत मत में जब से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ उस समय से यह दीक्षा का मार्ग आसान ही नहीं, आसान से आसान, सरल से सरल बना दिया गया। बाबा जी ने कभी ये नहीं पूछा कि तुम कितना कुंटल मांस खा लिया है अभी तक,
कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितना शराब किया है, इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुमने कितनी हत्या की है, कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि तुमने कितना वर्षों तक जुआ खेला है, इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तूने कितनी गलत कमाई चोरी किया है, कभी नहीं पूछा। जितने आते गए सबको देते गए, सबको देते गए। इन्होंने पात्रता नहीं देखी, इन्होंने देखा कि इंसानी चोला में है तो इसको भक्ति करने का अधिकार है। अगर मनुष्य शरीर में आकर अगर इसने गलती की है तो यह इसकी गलती नहीं है, वह जहां रहता है उस परिवेश का दोष है। जिसके साथ रहता है, जिसके साथ उठता बैठता है, जिसके साथ खाता पीता है, उस परिवेश का दोष है। लोगों को पढ़ाया जाता है, नागरिक शास्त्र में लिखा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस तरह के समाज में रहता है उसी तरह से वह सीखता है। बहुत से शराब पीने वाले लोग, दारू पीने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग, मांस खाने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग बाबा जी के सोहबत में जाके ऐसे बदल गए कि लोग उनको देखते हैं तो सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, धन है आप, महान है आप। ऐ प्रेमियों, यह वह प्लेटफॉर्म है जहां सबको तरकीब दी जाती है, सबका सम्मान किया जाता है। यहाँ जाति का भेद नहीं है, मजहब का अंतर नहीं है। यहाँ सभी मजहब और सभी जाति के लोग प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं। प्रेमियों, यह संत बात है, यह धर्म नहीं है, यह मजहब नहीं है। धर्म और मजहब में हमेशा लड़ाई हुआ है। देख लीजिए इस्लाम और हिंदू में यह हमेशा लड़ाई, और इस्लाम हिंदू की बात अब छोड़ दीजिए। इस्लाम आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू ही आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन संत मत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक ही संत मत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, छोटी जाति के हैं, बड़ी जाति के हैं, लेकिन इनमें कोई दरार नहीं है। हमारे कामेश्वर बाबू सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, अच्छे कुल खानदान से हैं, लेकिन हमने इनको देखा है कामेश्वर बाबू को गरीब के दरवाजे पर चटाई बजा के बैठते हैं। ये महानता इनके अंदर कैसे आई? तो गुरु महाराज के चलते। अगर ये गुरु महाराज के सोहबत में नहीं होते तो गरीबों की चटाई बजा कर नहीं बैठते। इनको कोई स्वार्थ नहीं है, किसी गरीब के दरवाजे पर चटाई बजा के बैठ जाना इनकी कोई राजनीति नहीं है, इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ये गुरु के कार्य को अंजाम देने के उद्देश्य से जाते हैं, गुरु को खुश करने के लिए जाते हैं। प्रेमियों, यह ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ छोटे को बड़ा बनाया जाता है और महान को और महान बनाया जाता है। साधना करने वाले को और रास्ता बढ़ा दिया जाता है, आगे का रास्ता खोल दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार में जो महात्मा के सोहबत से दूर हैं, उनके नजदीक तक आवाज पहुंचाने के लिए बाबा जयउदय जी महाराज और परम संत उमाकांत जी महाराज का आदेश है कि हर गांव गली कस्बा में संदेशा पहुंचा दो, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। जाना सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, दूजे लगे जंजीर। इस संसार में जो भी मरता है दो ही गति होती है, दो ही तरह की गति होती है, एक सदगति एक दुर्गति। सदगति किसको मिलती है? नेक काम करने वाले को। दुर्गति किसकी होती है? बद काम करने वाले को। तो यही महात्मा समझाते हैं कि तुम सराय में ठहरे हो, नेक काम करो, नेक काम करो, माता पिता को देवता मानो, उनकी सेवा करो, बाल बच्चे को कभी भी अपनी औलाद मत मानना। अगर औलाद मानेगा तो तुम्हें धोखा होगी। तुमको क्या पता तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कौन है, तुमको कुछ भी पता नहीं। भूल के भी उनको औलाद मत मानना। जो लोग अपने बच्चे को औलाद मानते हैं उनको बड़ा दुख होता है। बाबा जी ने कहा छठा गुरु भ्रम सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। जब छठे गुरु मिलते हैं तो संसार के भ्रम को दूर करते हैं, और तब क्या होता है? किसी भी तरह का कोई विशेष लगाव नहीं, केवल फर्ज पूरा करते चले।
हम बाप हैं तो बाप का क्या फर्ज है परिवार के लिए, हम करते जाए, परिवार का लोग उस चीज को माने अथवा न माने। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 18 पुराण में एक भविष्य पुराण है, उस भविष्य पुराण में लिखा गया है माता पिता और गुरु साक्षात देवता है, इससे बड़ा कोई देवता इस धरती पर है ही नहीं। और आज यही तीनों देवता उपेक्षित हो गए हैं। दुनिया के लोग इन 3 देवताओं को किनारे कर दिया है और दुनिया के लोगों को जो मन कहता है वही करता है। प्रेमियों, मैं आपको एक बात बताऊंगा। गुरु महाराज ने राजा मोरध्वज की कहानी सुनाई। भगवान कृष्ण के अति प्रिय थे अर्जुन। अर्जुन को घमंड भी था कि हमसे बड़ा कोई भक्त इनका कोई नहीं है, हम ही हैं जो इनके सबसे बड़े भगत हैं। और इस घमंड को भगवान कृष्ण समझ गए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने एक भक्त से मिलाता हूं। कहा कि कौन भक्त? कहा कि है मेरा भक्त। अर्जुन कहा कि मुझसे कोई बड़ा भक्त नहीं हो सकता है आपका। कहा कि चलो तो मिलाता हूं। तो मिलाने के लिए ले जा रहे हैं तो बोलते हैं कि ऐसे नहीं चलेंगे, हम लोग रूप बदलेंगे, रूप बदल के चलेंगे, देखते हैं कि मेरा भगत क्या करता है। तो अर्जुन ने पूछा क्या रूप बने हम लोग? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं मदारी का रूप बनाता हूं और मैं तुमको बाघ बना देता हूं। तुरंत कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बनाया बाघ और बाघ के गले में डोरी डालकर और ले लिए मदारी की बल गए, हाथ में डंडा और डोरी ले लिए और चल पड़े। जिधर जाते हड़कंप पर जाता लोग भागने लगता। ऐसे करते करते राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंच गए। सारे दरबारी भाग गए, कोई भी दरबारी नहीं टिका। मदारी और बाघ को देखकर राजा सोचा अतिथि है, इनके आने की तिथि मालूम नहीं है और ये मेरे दरबार में आए हैं। धर्म शास्त्रों में लिखा गया है दरवाजे पर आए हुए अतिथि का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। तो राजा मोरध्वज समझ गए कि अगर कोई मदारी बाण लेकर आया है तो इसका कुछ उद्देश्य होगा। मेरे दरवाजे से खाली वापस जाए ये मेरे दरबार के लिए शोभा नहीं है। सामने आए और प्रकट हुए। सामने आकर के राजा मोरध्वज ने उस मदारी से कहा आप कौन हैं और क्या चाहिए इस दरबार से? मदारी ने कहा कि मैं भी भूखा हूं और मेरा बाल भी भूखा है, हम दोनों को भोजन चाहिए। तो राजा मोरध्वज ने कहा आप दोनों को भोजन मिलेगा, दोनों को भोजन मिलेगा, आप पधारिए। तो मदारी ने कहा कि आप सुन लीजिए, मैं तो अन्न खा लूंगा लेकिन आप तो भगत हैं, मेरा जो बाघ है मांस खाता है, इसको मांस चाहिए। तो राजा मोरध्वज ने विचार किया कि अब बाघ मांस खाता है। कहा कि ठीक है आपके बाघ को मांस नहीं मिलेगा। फिर मदारी ने कहा कि कैसा मांस? मेरा